वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि एक रेखी गति या एक विमी गति से संबंधित आंकिक प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न है, जरा पहले इसका सेंस समझ लीजिए, फिर हम इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न कह रहा है वो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित चित्र में एक गतिशील वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित है। ये जो ग्राफ आपको दिया गया है, देखिए ये विस्थापन है और इधर समय है। विस्थापन लिया गया मीटर में और समय लिया गया सेकंड में। इसका ग्राफ बनाया गया है। अच्छा, इसकी सहायता से इसका वेग समय ग्राफ बनाइए। हमें बनाना कौन सा, ध्यान देना, वेग और समय ग्राफ बनाना है। ये हमारा एम है, टारगेट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसका अध्ययन करने के बाद समझते रहना जरा बात को। अच्छा, और फिर इस ग्राफ से समझाइए, कुछ और चीजें निकालनी है क्या। इस ग्राफ से समझाइए वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही है, यानी सबसे ज्यादा स्पीड कब है, एक बात। दूसरा, वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की है, डिस्टेंस निकालनी है। तीसरा, वस्तु का संपूर्ण विस्थापन, टोटल विस्थापन कितना है। चौथा, आरंभ से बिंदु ए, आरंभ ओ से हो रहा है, बिंदु ए तक का त्वरण ज्ञात करना है। तो चलिए, खैर पहला काम तो हमारा वीटी ग्राफ बनाना है ना। आइए आप देखिए इस ग्राफ को पहले ध्यान से। हमारा जो ग्राफ कह रहा है वो ओ से लेकर के, देखिए एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है और टाइम की शुरुआत 1 2 3 4 5 सेकंड तक है, यानी समय ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 5 सेकंड तक का इस्तेमाल करना है। लेकिन विस्थापन 20 है, वेग तो नहीं कहीं दिया देखो। और हमें ग्राफ जो बनाना वो वेग के साथ बनाना कि नहीं, वीटी ग्राफ। तो कम से कम वेग तो पता हो, वाई अक्ष पे हम लोग वेग लेंगे ना, वेलोसिटी, तो वो पता तो करें पहले। तो चलिए हम एक बात करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले 0 से ए वाले प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए प्लीज, जब जीरो का मतलब ओरिजिन से ओ से ए तक की गति के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, ओ टू ए या ओ से ए के लिए, ऐसे कुछ भी कह सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें वेग चाहिए। क्या चाहिए? मैंने आपको जब ग्राफ पढ़ाए हैं तो मैंने कहा था अगर dt ग्राफ दिया हो, कौन सा, d माने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दूरी या विस्थापन, और t मतलब टाइम। अगर दूरी, विस्थापन और टाइम का ग्राफ दिया हो और हमें वेग चाहिए तो हम लोग क्या निकालते हैं, प्रवणता, ढलान, स्लोप। तो चलिए O से A तक के लिए हम ढाल निकालते हैं। ढाल मतलब होता है देखो tan थीटा। तो ये देखो एक त्रिभुज दिख रहा है तुम्हें कि नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से आप लोग, ये एक त्रिभुज जैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है देखो। तो अगर हम यहां पर हम कहेंगे dt ग्राफ की प्रवणता से हमें वेग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? वेग प्राप्त होता है। तो चलो हम प्रवणता निकाल रहे हैं ओ से ए के लिए। प्रवणता मतलब tan थीटा होता है और ये हमें वेग देता है। तो पहली सिचुएशन के लिए इसलिए v1 नाम डाल दिया मैंने। और tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब वाला एक्सिस देखो कहां तक गया, 20 तक, यानी लंब हो गया कितना, 20, और आधार में कितना है ये 1, देखो 0 से 1 तक गए, तो टोटल 1 माइनस 0 कह दो या 1 लिख दो सीधा। आप चाहो तो 1 माइनस 0 लिख सकते हो यहां पर ऐसे समय। इसको जब सॉल्व करोगे कुल मिलाकर तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी पहले पार्ट में O से A तक जाने में वस्तु ने 20 की स्पीड ले रखी है। एक बात समझ में आई। अब दूसरा सेगमेंट A से B की बात करते हैं। किसके लिए? A से B के लिए। ध्यान से सुनते रहिएगा। A to B, A से B के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप गौर करो यहां tan थीटा कितना होगा। tan थीटा मतलब त्रिभुज तो होना चाहिए कम से कम। ये देखो एकदम सीधी लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, वो भी समय के साथ है, समय अक्ष के साथ, यानी समय तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या दूरी या विस्थापन बढ़ रही है? अगर ऊपर नीचे होता तो बढ़ घट रहा होता। कुछ स्ट्रेट है तो ये विराम को बताता कि नहीं बताता है, पीछे ग्राफ में सिखाया भी है। ये यहां से समझ लो, क्या इसकी कोई ढाल है? tan थीटा मतलब क्या होता है, ढाल, प्रवणता। ढाल तो ऐसी होती है ना, ढलान तो है नहीं, एकदम प्लेन लेवल है। तो tan थीटा का मान यहाँ कितना रहेगा, 0।
यानी इस समय वेग कितना है बताओ, इस सेगमेंट में अगर हम कहें v2 सेकेंड सेगमेंट का वेग कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। बात समझ पाए हैं? कभी भी अगर dt ग्राफ हो और स्ट्रेट लाइन दी हो ऐसे टाइम के पैरेलल समांतर, तो मतलब वेग होता है 0। ये पीछे बता भी चुके हैं शायद। अब आइए हम तीसरे सेगमेंट को उठाते हैं। थर्ड सेगमेंट हमारा a से b के हो गया, b से c के लिए देखो। अब कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं? b to c। अब b to c चलते हैं। चलो, जब b से c की हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां भी ढाल है। देखो, ये लंब का काम करेगा कि नहीं बताओ? ये आधार का काम करेगा। इस बार ये कोण चाहिए मुझे, तभी तो वेग आएगा। तो वेग के लिए v3 जब निकालोगे आप, तो पहले लंब निकालो कितना है। देखो, प्रारंभिक स्थिति 20 पर है और ये लाइन गिरते गिरते आखिरी में कहां आ गई? 0 पे। अंतिम स्थिति क्या आ गई? 0। तो यानी इसने चलना शुरू किया था 20 से और पहुंच गया 0 में। तो अगर चली गई दूरी की बात हम करें, ध्यान देना जरा, विस्थापन की बात करें, तो फाइनल से इनिशियल घटाते हैं और समय हमारा देखो 3 से 5 हो गया, तो अंतिम समय 5 है और शुरुआत का समय 3 था। जहां से ग्राफ चलना शुरू हुआ वहां देखो सामने टाइम कितना लिखा है? 3 लिखा है। और ये ग्राफ जहां रुका जाके वहां कितना है? 5। तो अंतिम से प्रारंभिक घटाओ, तो 5 से 3 घटा दिया और ये वाली स्थिति, तो ये अंतिम में 0 पे आ गया। देखो 0 के सामने, और शुरू कहां से हुआ था? 20 से। तो 0 माइनस 20 किया, तो ये आया माइनस में कितना आया? देखो 20/2, यानी कि माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाले में हमने ऐसा किया नहीं था, सीधे 20 लिख लिया था। हमें करना चाहिए, देखो 0 से शुरू हुआ और पहुंचा किस सामने है? 20। हमें करना चाहिए था अंतिम 20 माइनस 0, तो फर्क कुछ पड़ता नहीं, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया था। एक और तुम्हें ट्रिक बता दे सीधा, जब भी ग्राफ आगे उधर को जा रहा हो तो वेग पॉजिटिव लेते हैं या आता है, ठीक है। और जब ग्राफ नीचे उतर रहा हो, रिटर्न हो रहा हो, तो वेलोसिटी माइनस, क्योंकि वेग सदिश राशि है। ये आप घर से दूर जा रहे हैं, अगर ओरिजिन को घर मान लिया जाए, तो घर से दूर गए तो पॉजिटिव वेग माना, तो जब घर में वापस आओगे तो दिशा पलट गई, तो कैसा होगा? निगेटिव। ये वापसी का है, इसलिए इसमें माइनस लिया गया है। चलिए, वेलोसिटी तीनों परिस्थितियों की आ गई। अब हम ग्राफ निकालते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाना मुझे बताओ? अच्छा, वीटी ग्राफ। कौन सा बनाना है? चलो, वीटी ग्राफ के लिए हमें देखो एक बात समझना, हमें 2 अक्ष चाहिए, एक समय अक्ष और एक वेग। देखो ध्यान देना प्लीज, ये वाला वेग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और इसको हम लोग समय के लिए इस्तेमाल कर देंगे, इस तरफ वाला एक्स एक्सिस टाइम के लिए। ओरिजिन अब ये हमारा है, समझ लेना बात को। समय हमें पता है कि 5 सेकंड तक ही लेना है। 1 2 3 4 और 5, ये टाइम हो गया तुम्हारा सेकंड में। इधर वाला अक्ष हमारा अब क्या काम करेगा? वेग का। और वेग किस में ले रहे हो? मीटर पर सेकंड में। आप देखो वेग का सबसे बड़ा मान कितना आया था? आप देखो जरा ध्यान से, सबसे देखो 3 ही मान आए हैं वेग के, 20, 0 देखो और -10। 3 मान है वेग के, ध्यान देना। पहली परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति और तीसरी परिस्थिति। तो ज्यादा से ज्यादा वेग का अक्ष हमें कितने तक ले जाना है? कितने तक ले जाना है? 20 तक। और उसके बाद मिनिमम कहां तक ले जाना है? -10, ऋणात्मक स्थिति में। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब ग्राफ को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, बहुत आराम से सुनिए और समझिए। पहली परिस्थिति में वेग हमारा 20 है, यानी इस अक्ष में हम 20 बनाए, तो हम एक काम करते हैं, 10 प्लस का ये ले लिया और 10 ये, तो टोटल कितना इस दिशा में हो गया? 20। नीचे वाले एक्सिस पे ध्यान देना, इसको नीचे भी ले जाना है। क्यों? क्योंकि वेग हमें कहां तक ले जाना है? -10 तक। माइनस माने उल्टी तरफ। ऊपर अगर पॉजिटिव भी लिया तो नीचे, ओरिजिन से नीचे निगेटिव। ये बीच में ओरिजिन है, मूल बिंदु। ऊपर एक सेगमेंट को हमने 10 माना, तो 2 चल गए तो 20 हो गया। नीचे जब एक नीचे उतर जाओगे तो उसको -10 कहोगे, एक और उतर जाते -20 होता। लेकिन हमें जरूरत कितने तक की है? -10 की। पहले 1 सेकेंड का वेग हमारा 20 है। फर्स्ट सेकेंड का वेग कितना है? 20। यानी पहले सेकेंड में जो लाइन बनेगी वो 20 पर बनेगी। देखो ये हमारा O से शुरू होकर के A तक की बात है।
लेकिन ए से बी तक के वेग कितना है? 0। ए से बी तक के लिए कितना निकाला था? यानी 1 सेकंड से 3 सेकंड तक वेग 0 हो गया। ये ग्राफ एकदम नीचे 0 पे आके फिर चलेगा ऐसे। ध्यान से समझना बात को। 3 सेकंड तक वेग कितना रहा? 0। और अगले फिर 3 से 5 सेकंड में कितना हो गया है? -10। यानी अब ये ग्राफ और नीचे कूद जाएगा, देखो यहां, और ये 5 सेकंड तक। अब आप ध्यान से सुनिएगा, वेग के लिए कुल मिलाकर के 3 लाइनें आई। एक ये लाइन दिख रही है आपको, एक ये दिख रही होगी, और एक ये दिख रही होगी। दिख रही कि नहीं बताओ? यहां का वेग कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है कि नहीं बताओ? यहां पर कितना चल रहा है? 0 मीटर पर सेकंड। और यहां कितना हो गया जाके? -10 मीटर पर सेकंड। ये हमारा वीटी ग्राफ आ गया। अब हम एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या मांगा है, फिर सुन लीजिए। वस्तु का वेग सबसे ज्यादा कब है? कब वो तीव्र वेग से चल रही थी? तो देखो 3 वेग है तुम्हारे पास, 20, 0, -10। सबसे बड़ा कौन सा है? 20। ये किस समय का वेग है? ओ से ए का, या फर्स्ट सेकंड का, कह सकते हो? तो हम कहेंगे ओ से ए तक, या प्रथम सेकंड में, ये भी तो कह सकते हो। प्रथम सेकंड में वेग अधिकतम है। कैसा है? अधिकतम, मैक्सिमम है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट कह रहा वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। हमें दूरी निकालनी भाई, समझना जरा बात को। कुल दूरी चाहिए मुझे। दूरी निकालने के लिए आप दोनों में कोई भी ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हो। देखो वीटी ग्राफ में जब हम दूरी निकालते हैं तो क्षेत्रफल से निकलती है। एक ग्राफ ये हिस्सा इतना, इसका क्षेत्रफल निकालो, और फिर ये नीचे ये इस वाले का क्षेत्रफल निकालो, जोड़ दो तो दूरी निकल आएगी, एक तरीका। या आप पुराने ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहां से हम दूरी निकाल रहे हैं, आसान होगा। बताओ पहले सेकंड में कितनी दूर चला गया, बताओ आप लोग। यानी पहले जाने में समय, मतलब दूरी कितनी तय हुई? 20। फिर उसके बाद 2 सेकंड वो रुका रहा, विराम है ना ये, तो दूरी तय हुई क्या? नहीं। फिर अगले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय हुई? फिर 20, उल्टी दिशा में बस। तो टोटल 20 गया और 20 वापस आया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 40 मीटर। दूरी निगेटिव नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे जो दूरी है वो ध्यान देना, 20 पहले गया, फिर 0, और फिर 20 वापस आ गया। कुल टोटल कितनी मीटर चला? 40 मीटर चला। थर्ड पार्ट में बात करते हैं। अब ध्यान देना, दूरी हमेशा पॉजिटिव लेनी, लेकिन विस्थापन अगर दिशा पलट रहा है तो माइनस लेते हैं। थर्ड पार्ट में करा वस्तु का संपूर्ण विस्थापन। क्या मांगा है? संपूर्ण विस्थापन। तो चलो इसकी बात करते हैं। संपूर्ण विस्थापन की अगर हम बात करें तो देखो, जब अपने घर से बाहर गए हो आप, तब मान लो पॉजिटिव चले, तो 20 चले थे कि नहीं बताओ? और फिर वापस आए हो 20, उसको क्या मानोगे? निगेटिव। तो जाते समय इसका विस्थापन हुआ प्लस का 20, और आते समय तो टोटल विस्थापन कितना हुआ? 0 मीटर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? वैसे भी हम बता चुके हैं कि अगर आप घर से स्कूल गए, स्कूल से लौट आए, प्रारंभिक स्थिति क्या थी? घर पे। अंतिम स्थिति क्या हो गई? घर में। तो दोनों प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो जहां से चले वहीं अगर आ जाओगे तो विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगला पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ। आरंभ से बिंदु ए तक त्वरण। ध्यान देना प्लीज, हमारा लास्ट पार्ट कह रहा है आरंभ से बिंदु ए तक त्वरण। तो सुनिए, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाले ग्राफ से त्वरण प्राप्त नहीं होता है। अगर हम चाहते इसको देख करके बना लेते त्वरण इस वाले ग्राफ से, तो पॉसिबल नहीं था। हमें वीटी ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए? उसी से त्वरण निकलता है। तो वीटी ग्राफ तो बना लिया है, त्वरण के लिए हमें इसी ग्राफ का इस्तेमाल करना है। और प्रारंभ पहला सेकंड यही तो है। देखो ये वाला ग्राफ है, पहले सेकंड का नहीं, बताओ, इसी से त्वरण चाहिए। मैंने आपको वीटी ग्राफ के अध्ययन में एक लाइन लिखाई होगी, आपको याद करना है। वीटी ग्राफ की प्रवणता, प्रवणता माने ढलान। वीटी ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या मिलता बताओ? त्वरण मिलता है। हमें त्वरण मिलता है, या त्वरण प्राप्त होगा। तो आप बताओ मुझे, सब लोग ध्यान देके, वीटी ग्राफ जो पहले सेकंड का बना है, इसमें कोई ढाल है क्या?
ये तो सीधी लाइन ऐसे गई, समांतर है, ढलान है क्या, या वेग में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? तो जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वीटी ग्राफ में ढाल नहीं है, तो फिर त्वरण कितना होगा? 0 होगा। यहां कोई ढलान नहीं है, तो हम कहेंगे फर्स्ट सेकेंड में त्वरण कितना है? 0। प्रथम सेकेंड में त्वरण 0, क्योंकि ढाल नहीं है, इसलिए नोट कर लीजिए अगर समझ में आ गया है तो।